एक राजा हैं और राजा बड़ा आध्यात्मिक है। राजा ने अपने दरबार में ऐसे परमात्मा के उत्सव किए जिसमें राजा के राज्य के अंदर जितनी भी गांव में मंदिर हैं उन पे जो रहने वाले जो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, सबको अपने दरबार में बुला लिया और दरबार में बैठे बैठे सब महापुरुषों के दर्शन किए। लेकिन एक गांव राजा के नगर के नज़दीक ऐसा था कि वहाँ पे संत की उपमा या साधक का श्रेय और ध्येय कुछ और था। साधक का ध्येय ये था कि राजा स्वयं मेरे यहाँ पे जो ठाकुर जी हैं दिव्यता धारण किए हुए, मेरे ठाकुर जी के दर्शन करें आके। तो वो महात्मा उनके किसी भी दरबार में नहीं गया, किसी भी प्रोग्राम में जो उत्सव हुआ उसमें नहीं गए और दरबार में नहीं गए। तो एक महात्मा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन राजा साधारण नहीं होता। राजा की जो प्रभुता है, राजा की जो बुद्धिमता है, वो बड़ी श्रेष्ठ होती है। इसलिए राजा ने विचार किया कि सिर्फ एक गांव के मंदिर पर रहने वाला एक महात्मा नहीं आया। तो राजा ने थोड़े से दिन का गैप देखते ही तुरंत ही राजा ने घोषणा कर दी कि हमें वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। लेकिन जहाँ महात्मा रह रहा था जिस मंदिर पे, उस मंदिर के जो उस गांव के जो लोग थे वो सब इकट्ठे हुए कहने लगे, महाराज हमारे यहाँ हमारे गांव में साक्षात राजा आ रहे हैं। राजा साधारण नहीं है, बड़े प्रभावशाली हैं, तो हमें उनके आने राजा के योग्य आश्रम को बनाना चाहिए। तो तुरंत ही वहाँ बड़ी अच्छी मेहनत की और पैसा खर्च किया। सभी ने महात्मा को बड़े अच्छी तरह से समझाया कि राजा आ रहा है, राजा यहाँ पे 10 गुना दे के जाएगा, साधारण नहीं है राजा। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा खर्चा कर दिया। महात्मा ने भी इधर उधर से कर्ज लेके लगा दिया। लेकिन राजा आया, राजा ने ठाकुर जी के दर्शन किए, महात्मा के दर्शन किए, महात्मा का आशीर्वाद लिया। और राजा ने, अब देखिए, यदि संत संकल्प ले सकता है तो राजा भी ले सकता है। तो राजा ने संकल्प ले लिया, अपना उसकी अपने अंदर की धारणा थी राजा की। राजा ने चलते समय धीरे से महात्मा की मुट्ठी में सिर्फ 2 आने पैसे रख दिए और मुट्ठी बंद कर ली महात्मा ने। राजा चला गया। अब महापुरुष महात्मा भी विचार करने लगे। पहले तो महात्मा का विचार था राजा की परीक्षा के लिए, अब राजा ने परीक्षा ले ली महात्मा की। अब तो गांव वाले सब पूछने लगे कि महाराज राजा ने क्या दिया है। अब यदि वो बताते हैं कि 2 आना दिए हैं तो राजा की उपमा गिरती है, और ये एक राज्य में रहने वाले राजा के नागरिक के लिए और राजा के लिए ये कहे नागरिक, तो ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए उस महात्मा ने बताया नहीं। लेकिन थोड़े से समय निकल के ही तुरंत ही, क्योंकि उसके पास तो पैसे का कर्ज था, क्योंकि पैसा तो आश्रम में ज़्यादा लगा दिया और पैसे मिले 2 आना, तो तुरंत ही सूचना दी और घोषणा करवा दी कि राजा ने जो हमें उपहार दिया है आश्रम पे आते हुए, हम उसकी नीलामी कर रहे हैं। दूर दूर से सेठ साहूकार आ गए कि राजा का दिया हुआ उपहार की नीलामी है। मंत्री को पता चला, राजा तुरंत समझ गया कि महात्मा जो है साधारण नहीं है, बड़ा प्रभावशाली है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि नीलामी कहीं तक पहुंच जाए, हमारी उपमा बिल्कुल गिर जाएगी हमारी पूरी प्रजा के सामने, इसलिए नीलामी के साथ हमारा दिया हुआ जो उपहार है वो तुम्हें लेना है। मंत्री को भी नहीं पता था कि क्या उपहार है। मंत्री भी पहुंच गया और बोली पहुंच गई 1 लाख पे, और 1 लाख पे ही मंत्री के लिए बोली छोड़ दी, 2 आना दे दिए, 1 लाख ले लिए। क्योंकि जब तक महात्मा की मुट्ठी में 2 आना थे तब तक मुट्ठी, इसलिए ही एक मुहावरा है बड़ा सुंदर सा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। अब यदि खोलते हैं तो उसमें 2 आना है, खाक की है कुछ भी नहीं है, बंद है जब तक उसकी नीलामी के हैं लाख रुपए। ऐसी हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम छुपा के रखते हैं। परमात्मा से, भक्ति से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित, धन से संबंधित कुछ विशेष रूपी रहस्य हैं। वो यदि खुलने के बाद उनकी उपमा अर्थहीन हो जाती है, और यदि वो नहीं खुलते हैं तो उनकी उपमा बहुत कीमती होती है। इसलिए अपने परमात्मा के चिंतन को, अपनी भक्ति को किसी के सामने उपमा करने से, यानी पुण्य शर्मीले होते हैं, इसलिए किसी के सामने खोलने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है।